आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल राजी स्किल पोर्टल में। हम आपको चैप्टर नंबर 2 नवोदय विद्यालय के चैप्टर नंबर 2 के विषय में बता रहे थे, ठीक है। उसमें थ्योरी भी बता दिए और अब साधित उदाहरण से क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन और उससे संबंधित 2 क्वेश्चन और चैप्टर में दिया, वो हम क्या कर दिए थे, बता दिए थे आपको। जैसे पहला क्वेश्चन था कि 20 से लेकर 120 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से क्या हो विभाजित हो। इस टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो दोनों टाइप को क्या कर दिए थे, बता दिए थे। अब आते हैं इस टाइप से क्वेश्चन जो पूछता है 1500 डिवाइड बाई 3 पुनः भाग 5 भाग 10, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसके विषय में हम आपको क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तरीका आपको बताएंगे ताकि आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को क्या करें, लगा सकें, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को बताते हैं कि 1500 डिवाइड बाई 3 है पुनः 5 है पुनः 10, यही है क्वेश्चन। तो आप क्या करिए, सबसे पहले 1500 को 1500 लिख दीजिए, हो गया। भाग को क्या कर दीजिए, गुणा में बदल दीजिए। भाग को किस में चेंज कर देना है, तो गुणा में चेंज करना है। जब भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो इन सबके बटे कुछ नहीं रहता, क्या रहता है, तो आप बोलेंगे 1 रहता है। इन सबके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। जब 1 रहेगा तो इससे जब भाग को गुणा में बदलेंगे तो तुरंत क्या हो जाता है, पलट जाता है। अर्थात 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। पुनः गुणे 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा। पुनः भाग को गुणा में बदले तो 1 ऊपर और 10 नीचे चला जाएगा। यही आपका क्या बन जाएगा, समीकरण बनेगा ना जी। एक क्वेश्चन आया ना, तो भाग को गुणा में बदल दिए, और जब भाग को गुणा में बदलेंगे तो जो नीचे वाला रहेगा ऊपर और जो नीचे वाला रहेगा ऊपर, जो नीचे रहेगा ऊपर हो जाएगा। बात समझ में आया ना। अब काटना स्टार्ट करिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। आप जान रहे होंगे कि नीचे वाला से ऊपर वाला काटा जाता है और ऊपर वाला से नीचे काटा जाता है। और गुणा जब होता है तो गुणा सामने सामने होता है ना, अर्थात 1500 का गुणा इस एक में करेंगे और 3 5 और 10 का गुणा एक में करेंगे ना, एक साथ करेंगे। तो नीचे वाले से ऊपर वाला कट जाता है और ऊपर वाले से नीचे वाले को काटा जाता है। तो आप देखेंगे 1 0 से 1 0 काट दिए, 3 से 15 कन्फर्म में कटेगा, 3 1 कम 3, 3 5 15, 5 में कट गया, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, एक बार में कट गया, 1 बचा और 1 0 बचा। अब ये 1 1 गुणा है तो 10 का गुणा किसी भी संख्या में कर दे, जैसे 10 1 कम 10, 10 1 कम 10, 1 का गुणा यहाँ पर कोई फायदा है गुणे 1 लिखने से। अब बटे 1 लिखने से कुछ फायदा नहीं है। सबको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 10 ही आंसर मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं, तो सीधा आप 10 क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा होगा ना। एक बार और समझ लीजिए, 1500 को 1500 लिखे, पहले वाला को सीधा लिख देना है, ठीक है। उसके बाद से जो भी भाग रहेगा उसको किस में चेंज करना है, तो गुणा में। भाग को किस में, तो गुणा में। भाग को किस में, गुणा में। उसके बाद अंक को क्या कर देना, पलट देना। यदि इसके बटे में कुछ है तो ठीक है, यदि नहीं है तो आप मान के चलेंगे उसके बटे में क्या है, तो 1 है। तो इन सबके बटे में आप जान रहे हैं कि कुछ नहीं था, तो हम कहाँ अपने मन से अपने पास से रख दिए 1 1 1 1 सब रख दिए। और 1 को क्या करते हैं, पलटेंगे तो 1/3, वह पलट देंगे तो 1/5, इसे पलट देंगे तो 1/10 आ जाएगा। अब उसके बाद 3 से 15 कटा है, 5 बार में कटा है, 5 से 5 कटा है, 1 बार में कटा है, 0 से 0 काट दिया, 1 और 0 बचा है, 10 बचा है। तो 10 1 कम 10, यही होता है आपका क्या, आंसर। बात समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इसी टाइप से, ठीक ये दोनों एक ही टाइप है ना, जिससे इसमें भाग था, भाग है, भाग है, भाग है, ठीक है ना। 3960 डिवाइड बाई 54 डिवाइड बाई 18, यही ना है। यही सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, आप बोलेंगे हाँ है। अब इसको क्या करेंगे, पहले हम बोले 1500 को 1500 लिखे, तो इसी प्रकार से ठीक 3960 को 3960 लिख दीजिए। अब भाग को गुणा में बदले तो भाग को गुणा में, यहाँ भी भाग को किस में बदल देंगे, गुणा में बदल देंगे। यही बदले हैं, बदल दिए। अब इसके बट्टे कुछ नहीं तो क्या रख सकते हैं, तो 1 रख सकते हैं। जब 1 रखेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। भाग को गुणा में बदलने के बाद ये भी 1 पलट जाएगा, 1/18 हो जाएगा, हो गया। अब काटना स्टार्ट करिए। बताएं कि नीचे वाले से ऊपर वाला कट जाता है और ऊपर वाले से नीचे वाले को कटा जाता है। तो यहाँ नीचे वाला छोटा है ना, तो छोटे वाले से बड़ी को काटना आसान रहता है। तो 18 का टेबल आपको याद होगा, तो 18 कम 18 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 18 दूना 36, 3 बचेगा, 36 पुनः 18 दूना 36, 1 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 220, हो गया ना। अब देखिए 54 है, 220 है, यही ना है। 2 से दोनों को काट लीजिए, 2 से इसे काटेंगे तो 27 दूना 54 होता है, और 2 से इसे काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और 1 0 बढ़ा देंगे तो ये जाएगा 110। 110 ऊपर वाले में बच जाएगा और नीचे वाले में क्या बच गया, 27 बच गया, ठीक है ना। अब आप देखेंगे तो 27 और 110 एक कटेगा नहीं, तब क्या करेंगे, 27 से 110 में भाग दीजिए, ठीक है। 27 से 110 में भाग दीजिए और सही के रूप में जैसे ऑप्शन दिया है ना, इसके रूप में लाकर आंसर क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। 110 है,
अब कितना बार में लगभग में जा सकता है इसको देखिए, ठीक है ना। तो 5 दूना 10 होता है ना, 7 5 35, 5 दूना 10, 3 13 हो जाए, 4 बार में लगभग में जा सकता है। 4 7 28 को 8 हासिल दूँ और 4 दूना 8 दो 10, अर्थात 108 आया कि नहीं आया, आया ना। 110 में से 108 घटाएंगे तो 2 शेष बचेगा, हो गया। अब आप इसको सही के रूप में जब इस रूप में लिखने जाएंगे तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जिस संख्या से भाग दिए उसे वह नीचे ही रहेगा। 27 को क्या कर दिए, नीचे लिख दिए, हो गया। जो शेष बचा है उसे ऊपर लिखेंगे और जितने बार में भाग गया है उसे बगल में लिखेंगे। 2 को यहाँ पर लिख दिए और इस 27 को यहाँ पर लिख दिए और ये 4 वाला जो यहाँ पर लिख दिए। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर किसको कहाँ पर लिखे, किसको कहाँ पर लिखे। तो आपको 2 ही चीज़ें ध्यान देना है कि पहला है जिससे भाग करेंगे, जिस संख्या से भाग किए, जैसे 27 से भाग कर रहे हैं ना, तो इस संख्या को हम हर हाल में कहाँ लिखेंगे, तो नीचे रखेंगे, तो नीचे रखें। अब जो शेष बचेगा, शेष जो बचेगा वह ऊपर लिख देंगे, ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिख दिए। अब बाकी जो बच गया उसे बगल में लिख दीजिए, वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अर्थात इससे और इससे मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ सही है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा। इसी से संबंधित 2 क्वेश्चन और बताते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब आते हैं जो भाग वाला था ना, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन और आता है, एक टाइप का वाला, एक का लिखा है ना। अब का मतलब क्या होता है, पहले समझ लीजिए। का मतलब का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। अब ये आया कहाँ से, जैसे देखिए, एक बदमाश जानते होंगे, BODMAS, ठीक है ना। इसका मतलब है ब्रैकेट अर्थात कोष्टक। एक छोटा होता है, पुनः एक मझोला होता है और एक बड़ा होता है। 3 कोष्टक इसमें हो गया और एक रेखा कोष्टक होता है, चौथा कोष्टक, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें आएंगे तो ओ का मतलब होता है आप, और आप का मतलब का, और का मतलब क्या हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप का मतलब क्या है, का मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे। अब ये हो गया भाग और यह हो गया भाग और यह हो गया मल्टीप्लाई, गुणा, और यह हो गया जोड़, और यह हो गया घटाना। हमको आप वाला सीखना है ना, तो आप वाले पर ध्यान दीजिए कि आप का मतलब यहाँ पर का मतलब क्या हो गया, तो गुणा, अर्थात 1/2 गुणे 3/2 गुणे का मतलब गुणा गुणे 7/12, यही आएगा कि नहीं आएगा, तो आप बोलेंगे हाँ यही आएगा। अब क्या करेंगे, काटिए ऊपर वाले से नीचे वाले और नीचे वाले से ऊपर वाले को, तो देखेंगे 3 एकम 3, 3 चौक को 12, बस यही कटेगा, बाकी कोई और नहीं है कटने वाला, ठीक है। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, बट्टे 2 दूना 4, 4 चौक को 16, अर्थात 7/16 आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, अर्थात क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि 72 डिवाइड बाई 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुणे 1 सही 1/2, यही क्वेश्चन है ना। अब इसको देखिए कैसे लगाते हैं। तो इसको लगाने से पहले आप यह जान लीजिए कि एक होता है BODMAS, यही ना है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट अर्थात कोष्टक में एक छोटा कोष्टक होता है, एक मझोला होता है और एक बड़ा होता है, अपना एक रेखा कोष्टक होता है, ठीक है ना। 1 2 3 4 4 कोष्टक होता है। इस 4 ही कोष्टक से क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। अभी इस टाइप के भी क्वेश्चन देंगे इसमें, ठीक है ना। उसके बाद होता है ओ का मतलब होता है आप, और आप का मतलब होता है का, और का मतलब होता है क्या, गुणा। बात समझ में आया ना। अब आते हैं डी, ये देखो कट नहीं रहा है। अब आता है डी अर्थात डिवाइड करना अर्थात भाग देना, ठीक है। तो सबसे पहले यह करेंगे, पुनः यह, इसके बाद यह, और इसके बाद मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। अब इसमें से देखिए कहीं भी ब्रैकेट कोष्टक है कहीं, तो आप बोलेंगे नहीं है, तो इसको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब ओ का मतलब आप और आप का मतलब का, तो का इसमें है कि नहीं है ना। अर्थात सबसे पहले इसको करेंगे, उसके बाद में फर्स्ट नंबर यह करने के बाद सेकेंड नंबर पर भाग करेंगे, भाग यहाँ पर है, भाग करेंगे, और थर्ड नंबर पे गुणा यहाँ पर है तो गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, ठीक है, चौथे नंबर पर, और 5वें नंबर पे क्या करते हैं आप, घटा देंगे। बात समझ में है ना। तो फर्स्ट नंबर इसमें का वाला करना है, तो इसको पहले सॉल्व करिए, बाकी सबको क्या कर दिए, उतार दीजिए। अर्थात 72 डिवाइड बाई 9 का मतलब गुणा, और 1/3 लिख देंगे, प्लस 2/3 गुणे
इतना को आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात दो का गुणा एक में होता है, इसमें पहले क्या करते हैं तो गुणा करते हैं, और जो आता है उसमें क्या कर देते हैं उसके बाद जोड़ देते हैं, अर्थात 2 एक कम 2, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 3, अर्थात 3 बटा क्या हो गया 2 हो गया। बात समझ में आया ना। अब देखिए अब इसको सॉल्व करिए, पहले इसको लगाने के बाद ही आप कोई लगाएंगे, ठीक है ना। तो 3 एक कम 3 और 3 त्रिकी 9 हो गया। अब इस 72 है तो 72 लिखिए, डिवाइड बाई 3 एक कम 3 होगा, इसके बट्टे 1 लिखिए या 9 लिखिए आपकी मर्जी, 1 को लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ये 2/3 गुणे 3/2, यही होगा ना। अब क्या करेंगे, भाग को अब इसके बाद भाग वाला करना है सेकंड नंबर पे ना, तो भाग को किस में बदल लेंगे तो आप बोलेंगे गुणा में, और जब गुणा में बदलेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, प्लस 2/3 गुणे 3/2। अब इसको पहले करिए, 3 एक कम 3 और 24 3 क्या हो जाता है 72। बात समझ में आया ना। अब गुणा ये भी है, 3 एक कम 3 2 एक कम 2 हो गया, तो 24 एक कम 24 हो गया, प्लस इस पूरे को सॉल्व करने के बाद सिर्फ आपको क्या मिलेगा 1 1 1, तो 1 एक कम 1 बटे 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ 1 लिख देंगे। अब 24 में 1 जोड़ेंगे तो 24 और 1 क्या बन जाएगा 25, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। ये तो थोड़ा सा अभी आपको क्या लग रहा है लंबा लग रहा है, ज़्यादा लॉन्ग हो गया ना। अब इसको देखिए शॉर्टकट में कैसे लगाएंगे यह बता दे रहे हैं, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या है तो आप लिखिए एक बार यहाँ पर लिख देना, 72 डिवाइड बाई 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुणे 1 सही 1/2, यही ना है। अब देखिए कैसे लगाते हैं, एक का मतलब आप जान रहे हैं गुणा होगा, अब जानने के बाद बता रहे हैं, ठीक है ना। का मतलब गुणा होगा तो 3 एक कम 3 और 3 त्रिकी 9, भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, कट गया, और 3 से भाग है तो इसका इसमें भाग ही देंगे, तो 24 बार में ये भी कट गया, ये प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, ये 2 एक कम 2 और 1 3/2 होगा ना, 3/2 होगा, 3/2 अर्थात यहाँ 3 आ गया और 2 आएगा ना, अर्थात 3 से 3 2 से 2 यही कटेगा, अर्थात सिर्फ क्या मिल जाएगा 1, और 24 में 1 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 25, यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। ये तो आपको जैसे जो नहीं जानते होंगे बेसिक, ठीक है ना, उनके लिए पहले ये बेसिक बताएं, ठीक है ना। और बेसिक बताने के बाद आपको यदि एक्सपीरियंस जब शॉर्टकट में लगाने का एक्सपीरियंस धीरे धीरे हो जाएगा तो आप इस तरह लगा सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, एक बार इसे बता दें। देखिए 9 का मतलब गुणा होता ही है, आप जान गए, तो जब गुणा होता है तो नीचे वाले से ऊपर वाला काटा जाता है, तो सीधे काटिए 3 त्रिकी 9 और 3 से भाग ही देना है 24 72 में ना, तो 3 से 72 काटेंगे तो 24 बार में भी कट गया। उसके बाद प्लस है 2/3, 2 एक कम 2 और 1 3, 2 एक कम 2 और 1 3, अर्थात 3/2 होगा ना, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात सिर्फ यहाँ पर क्या मिलेगा तो 1 मिलेगा, 24 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। बात समझ में आया ना। और ऑप्शन नंबर ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1 + 2 डिवाइड बाई, इसे बोलते हैं मझोला कोष्टक, ठीक है। 1 + 2 डिवाइड बाई, ये छोटा कोष्टक बोलते हैं, ये 1 + 1/3 यही ना है। अब इस पर पुनः आइए, ये देख रहे हैं ना। अब किससे सॉल्व करेंगे आप पहले, तो आप बोलेंगे सबसे पहले छोटा वाला कोष्टक, छोटा वाला कोष्टक है, इसे सॉल्व करने के बाद मझोला वाला कोष्टक आएंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद बड़ा वाला कोष्टक तो है नहीं, इसमें नहीं है तो नहीं सॉल्व करेंगे। इसको बाद ये रेखा कोष्टक बोलते हैं, माइनस नहीं, ये रेखा कोष्टक है, ठीक है ना। रेखा कोष्टक का मतलब क्या होता है, जिससे 2 + 3, ठीक है, ऐसे रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, 3 2 5, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 आएगा। इस जिस पर रहता है सबसे पहले इसी को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। ये लास्ट में भले ही रखे हैं, ठीक है ना, ये मान लीजिए यहाँ पर आता है, ठीक है, सबसे पहले रहता है। जब एक कोष्टक कहीं रेखा कोष्टक आ जाएगा तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटा पुनः मझोला पुनः बड़ा वाला कोष्टक। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए तो इसमें पहले छोटा वाला कोष्टक पुनः मझोला, तो पहले छोटा वाला कोष्टक सॉल्व करिए, उसके बाद कोई सॉल्व करिएगा। सबको लिखिए 1 + 2 डिवाइड बाई 1 + 2 डिवाइड बाई, हो गया। इसके बट्टे कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है 1 रहता है, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसको यहाँ पर लाग बता रहे हैं 1 + 1/3, यही न है, यही न है जी। चलिए इसी टाइप के एक क्वेश्चन और होता है 1 सही 1/3, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि 1 × 1/3,
बात समझ में आया ना। ये 3 टाइप के हुआ। इसमें क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं और इसे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 3 × 3 और 1 4/3। ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। और इसमें ये भिन्नों का जोड़ है, इसके बट्टे 1 लिख सकते हैं ना। हाँ, यह भी यही वाला है, लेकिन बट्टे 1 लिख कर जब लगाएंगे तो इसका गुणा इसमें करते हैं 3 × 1 = 3। पुनः इसका गुणा 1 1 इसमें करते थे 1 1 = 1 बट्टा इसका गुणा 1 इसमें करते 3 1 = 3, अर्थात 3 और 1 4/3। इन दोनों का मान सेम मिला कि नहीं मिला, सेम मिला ना जी। इन दोनों का मान सेम मिला ना, तो क्यों ना इसको भी इसी तरह सॉल्व कर दें। अर्थात यही था ना, सेम यही क्वेश्चन था ना। तो 3 1 = 3 और 1 4/3 हो गया, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या होता है, गुणा है ना, यह गुणा है कि नहीं है। तो गुणा अंश वाले को गुणा अंश में और हर वाले को गुणा हर में करते हैं, यही ना। तो 1 1 गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 = 1/3, यही बनेगा इसका क्या, आंसर। बात समझ में ना। अब इसमें हम मत कर दीजिएगा 3 1 = 3 और 1 4/3, ऐसा नहीं, ठीक है ना। ये तीनों 3 प्रकार से, ठीक है। बात समझ में आया। अच्छा, एक प्रकार और बना दे कि 1 - 1/3 हो गया। एक प्रकार और बना दें कि 1 / 1/3 हो गया। इसमें क्या करेंगे, यही वाला है, भिन्नों का 1 घटाना है, ठीक ठीक है ना। इसके बट्टे 1 लिख सकते हैं, हो गया, यही ना है। इसका गुणा इसमें करेंगे 3 1 = 3, इसका गुणा इसमें करेंगे 1 1 = 1, बीच में माइनस है तो माइनस, बट्टे 3 1 = 3 हो गया। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, बट्टे 3, 2/3 इसका क्या बन गया, आंसर बन गया। अब इसी को और आसानी से सॉल्व करना रहेगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए यही नहीं था, सेम यही क्वेश्चन था ना। तो जैसे इसमें जोड़े हैं वैसे इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे, अर्थात 3 1 = 3, 3 में से 1 गया 2/3। बात समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, 1 है तो 1 लिखिए, भाग को गुणा में बदलेंगे तो 1/3 है ना, तो ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे चला, अर्थात 3/1 होगा। और गुणा सामने सामने किया जाए तो 3 1 = 3, इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना है। इतने ही टाइप की इसमें बनता है, हो गया। चलिए, अर्थात इसको जब सॉल्व करेंगे, यही नहीं था, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 1 = 3 और 1 4/3 होगा कि नहीं होगा, यही नहीं होगा कोष्टक में। कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद मझोला वाला कोष्टक लगा दी, हो गया। अब मझोला वाला कोष्टक सॉल्व करेंगे ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 1 + 2 भाग को गुणा में बदलेंगे, जब भाग को गुणा में बदलेंगे ना तो ये क्या होता है, पलट जाता है कि नहीं पलट जाता है, पलट जाता है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 3/4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर यह इसे सॉल्व करके जब आप 4/3 लिखे तो इस कोष्टक को लिखिए या चाहे न लिखिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब ये हो गया 2 × 3/4, अर्थात 2 से ये 4 कटेगा नहीं, कटेगा 2 दूना 4, कोई दिक्कत। यही सेम है ना, तो 2 × 3/4, इसके बट्टे 1 लिख सकते हैं ना। तो ये अंश हर हुआ कि नहीं हुआ, तो 2 से 4 काट सकते हैं, 2 1 = 2, 2 दूना 4, अर्थात 3/2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अर्थात इसका मान क्या हो गया, 1 + 3/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और इसे 1 + 2 डिवाइड बाई कर दी, हो गया। पुनः 1 + 2 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 = 2 और 3 5 होगा कि नहीं होगा, 5/2, यही नहीं होगा। अब ये बताइए यहाँ पर मझोला कोष्टक लगाने से कोई फायदा नहीं है। अब क्या करेंगे, 1 + 2 भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, हो जाएगा 2/5। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो गुणा सामने सामने होता है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, अर्थात 1 + 4/5, यही नहीं होगा। अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं, 5 1 = 5 और 4 9/5, यही नहीं होगा जी। 5 से 9 में भाग देंगे तो 5 1 = 5, अर्थात 5 में 9 में से 5 गया 4, यही शेष बचा कि नहीं बचा। इसे किस तरह लिखने के लिए बताए हैं, तो क्या बताए हैं कि जो शेष बचे उसे ऊपर लिख दीजिए, और जिससे भाग दिए हैं उसे नीचे लिख दिए, और जितने बार में भाग गया उसे बगल में लिख दीजिए। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, तब बोलेंगे बी वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ये नहीं हुआ। अब इसको इतना न करके आप यहीं पर सीधा चाहें, जैसे क्या दिया है, 1 + 4/5 दिया, तो इसे सीधा 1 सही 4/5 लिख सकते हैं, यही मिला कि नहीं मिला,
मिला ना, डायरेक्ट लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। जैसे और देख लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 + 3/5 दिया, यही ना, ये दिया है। तो इसको क्या करेंगे, 5 दूना 10, 3 13/5 लिखेंगे। और पुनः इसे सही के रूप में जब लिखेंगे तो 5 दूना 10 2 बार में जाएगा और शेष 3 बचेगा, अब बटे 5 नहीं लिखेंगे। तो क्यों ना इसे सीधा डायरेक्ट लिख दीजिए ना, 2 सही 3/5 से मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इस 2 को यहाँ पर लिख देंगे तो इसका गुणा इसमें करके इसे जोड़ेंगे ही ना, कोई दिक्कत, वही मिलेगा नहीं मिलेगा। 5 दूना 10 3 13/5 ये नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। तो इसी प्रकार से इसे 1 सही 4/5 डायरेक्ट लिख देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ तक हो गया, बातें समझ में आई ना। चलिए अब इतना बताने के बाद अब देखिए शॉर्टकट कैसे लगाएंगे, ये थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, यही ना है, यही क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि 1 + 2 डिवाइड बाई मझोला कोष्टक 1 + 2 डिवाइड बाई कोष्टक में 1 + 1/3 कोष्टक बंद, और ये हो गया मझोला वाला, यही ना हुआ। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे, इसका गुणा इसमें 3 एकम 3 और 1 4, यही ना होगा, 4/3 होगा, अर्थात 2 गुणे 4/3 होगा। इसे पलट देंगे तो 3/4 आएगा कि नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा नहीं है। इसे काटेंगे 2 दूना 4 होगा, 3/2 हुआ, ये 1 + 3/2 है कि नहीं है ना। तो 2 एकम 2 और 3 5/2 होगा, ये 2 भाग है ना, भाग को गुणा में बदलेंगे तो 5/2 था तो 2/5 हो जाएगा। 1 प्लस लिख देंगे, 1 + 2 गुणे 2/5, गुणा सामने सामने होता है, 2 दूना 4/5, 1 प्लस ये नहीं होगा 4/5 यही होगा जी। अब 1 को 1 लिख दीजिए और 4/5 डायरेक्ट लिख दीजिए, ये बताए हैं। हो गया आंसर कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत इसमें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी लग पाएगा, ठीक है ना। ये तो बेसिक था, ये टोटल बेसिक बताएं, ठीक है ना। आप इसे देखिए, यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हाँ सर जी नहीं समझ, नेक्स्ट वाले वीडियो में जरूर इसे बता देंगे, ठीक है ना। इसको एक बार और देख लीजिए, इसका गुणा इसमें किए हैं और इसे जोड़ दिया, 3 एकम 3 और 1 4/3, और भाग को गुणा बदलेंगे, ठीक है ना। देखिए स्टेप हम गायब कर रहे हैं, भाग को गुणा में बदलेंगे ना तो 4/3/4 था, जैसे 3 एकम 3 1 4/3 था ना, तो पलट के 3/4 हो जाएगा, हो गया। अब 2 से 4 कटेंगे तो 2 आएगा, 2 बार में कटेगा 4 ना। अब 3/2 है, 3/2 है ना, तो 1 प्लस ये नहीं था 1 + 3/2, तो 2 एकम 2 और 3 5, अर्थात 5/2 हो जाएगा ना। अब इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो 5/2 को पलट देंगे तो 2/5 हो जाएगा। अब 2 दूना 4/5 और 1 + 4/5 यही होगा। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 सही 4/5 यही मिलेगा नहीं मिलेगा, 5 एकम 5 4 9, अर्थात 1 सही 4/5 डायरेक्ट लिख देंगे, हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यही है ना, 3/2 गुणे 11/5 डिवाइड बाई 25/44 गुणे 11/5 भागे 33/15, ये ना। तो आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन सा ऑप्शन स्टार्ट करेंगे, कौन स्टार्ट करेंगे, तो आप पहले छोटा वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यही सॉल्व करेंगे सबसे पहले इसे। उसके बाद का वाला इसमें कहीं है पोर्शन तो नहीं है, तो डिवाइड करेंगे तो यह है 2, इसके करने के बाद गुणा के बाद जोड़ नहीं घटाना भी नहीं है, इतना ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसे आप सॉल्व करिए कोष्टक वाले को, तो इन सबको लिखिए 3/2 3/2 हो गया गुणे 11/5 भागे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ऊपर वाले से नीचे वाला कटा जाता है, तो नीचे वाले से ऊपर वाला कटा जाता है ना। ये 25 से 5 है, कटेगा नहीं कटेगा, 5 एकम 5 और 5 5 ये 11 एकम 11 11 चौगु 42 होता है ना, अर्थात 5/4 आया कि नहीं आया, भागे 33/15, यह नहीं मिला, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इस कोष्टक को लिखिए, कौन फर्क नहीं पड़ेगा। अब भाग को किस में बदलेंगे आप, तो गुणा में बदलेंगे ना। चलिए 3/2 गुणे 11/5, इस वाले पोर्शन को नहीं पलटना रहता है, इस भाग के बगल में जो रहेगा इस साइड में दाहिने साइड में रहेगा उसी को पलटना रहता है। तो भाग को गुणा में बदले, चेंज किए, अब इसे पलट देंगे 4/5 हो जाएगा, हो गया।
पुनः यहाँ पर भाग को गुणा में बदलेंगे, ये पलट जाएगा 15 बटा क्या मिल जाएगा 33 मिल जाएगा। अब काटिए जितना काट सकते हैं आप, ठीक है ना। 5 एकम 5 और 5 3, ये 3 से 11 दिए 33 हुआ नहीं हुआ, यह 11 एकम 11 11 एकम हो गया। ये 2 एकम 2 और 2 दूना हुआ नहीं हुआ। अब ये 2 3 6, अब बट्टे सिर्फ क्या बच गया 5। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इस 5 से 6 में भाग ही देना है ना, एक बार में चला जाएगा 5 एकम 5, और जिससे भाग दिए वह नीचे ही रहेगा, और शेष जब 6 में से 5 घटाएंगे तो एक शेष बचेगा ना, तो इसे ऊपर लिख देंगे। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा या नहीं बनेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है कि नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है, बात समझ में आया ना। चलिए यहीं पर हमारे जितने टाइप का है इस टाइप के क्वेश्चन था बस समाप्त हुआ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। बंद करो।